स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 टाइप देखे थे, है ना। पहला टाइप था बच्चों मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएंस। अब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में 3 पॉइंट्स आते हैं बच्चों। क्या आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में? 3 पॉइंट्स क्या आते हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेजर ऑफ वेरिएंस, मतलब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होती क्या है। क्लियर? चलिए, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज नाउ एज द separate of data or how well is our data is distributed. The most common variability measures are, है ना। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को हम सेपरेट कर देते हैं, किसी भी डेटा को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 तरह के मोस्ट कॉमन मेजर होते हैं। एक रेंज होता है, वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इन तीनों चीज़ को आज के हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसमें पहले इसको एज अ ड्रॉ से देख लेते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को, है ना। क्या पॉइंट बताया मैंने? रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। तो देखिए, द रेंज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट इन आवर डेटा सेट। The bigger the range, the more is the separate of data and voice words. इसी डेफिनेशन को मैं हिंदी में देखूँ, अगर श्रेणी हमारे डेटा सेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे बिंदु के बीच अंतर का वर्णन करती है। रेंज जितनी बड़ी होगी, डेटा का प्रसार उतना ही अधिक होगा, और इसके विपरीत, मतलब रेंज क्या होता है? इस डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बच्चों, अगर आपने 10th में लिमिट्स पढ़ी है तो आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट रेंज क्या है और सबसे लार्जेस्ट क्या है। डेटा सेट बिगर रेंज इज मोर इन स्प्रेड डेटा, है ना। अगर बड़ी रेंज होती है तो हम डेटा को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसमें हम आगे देखते हैं। एक सेंटेक्स बताती हूँ कि हाउ टू फाइंड द रेंज इन कंप्यूटर। तो रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट डेटा वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू। दोनों के बीच में अगर हम माइनस परफॉर्म करेंगे तो वो हमें रेंज निकाल कर बता देगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं, पाइथन कोड टू फाइंड द रेंज। मतलब पाइथन कोड में हम रेंज को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने एक कोड लिखा, numpy एक डेटा दिया। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी और इसकी मैंने मिनिमम वैल्यू फाइंड करी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? डिफरेंस लगाया, मतलब फॉर्मूला लगा दिया कि रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और उस रेंज को यहाँ पर क्या कर दिया? कॉल करवा दिया। तो देखिए, मैक्सिमम क्या था इस लिस्ट में से? 5, मिनिमम क्या है? 1। दोनों को माइनस किया तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 4। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम कंप्यूटर में किसी भी तरह की रेंज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसी में हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस, कि वेरिएंस होता क्या है। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज एन एवरेज स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम द मीन. It is being calculated by finding the difference between every data point and the average, which is also known as the mean. Squaring them, adding all of them and then divided by the number of data points present in our data set. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, इसे मध्य से औसत वर्ग विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी गणना प्रत्येक डेटा बिंदु और औसत के बीच के अंतर को खोजने के द्वारा की जाती है, जिसे माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। इसका वर्ग करना, उन सभी को जोड़ना और फिर उसे डेटा सेट में मौजूद डेटा बिंदुओं की संख्या में विभाजित
करना। मतलब बच्चों वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस क्या है, एवरेज स्क्वायर डिवीज़न है जो आपको मीन डिफाइन करता है। इट्स कैलकुलेट फाइंड द डिफरेंशिएट बिटवीन एवरी डेटा, सारे डेटा सेट का एवरेज आपको डिफाइन करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ मीन, और इसे हम मीन के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस के नाम से जानते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला देखें तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय एन। ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, और यू क्या, म्यू क्या है इसमें, मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है, इसको देखें, मैं इसका आपको कोड बताती हूँ कि पाइथन में हम वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने सेम इस पुरानी तरह से फाइल तो इंपोर्ट करते ही हैं। हमने एक सिंपल डेटा दिया 1 2 3 4 5, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, स्टैटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस अरे, और इसे क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा बच्चों, तो राइट, हमें आउटपुट में मिलेगा 2.5। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पाइथन का कोड है जिसमें आप क्या फाइंड करते हैं, तो जिसमें आप वेरिएंस को फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप पाइथन से किसी भी चीज़ का वेरिएंस, किसी भी वैल्यू का वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, इट इज़ बीन कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द मीन, द subtract each number from the mean, which is also known as the average, and square the result, adding all the value and then divided by number of terms followed the square root। इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें, इसे विचरण के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्य ज्ञात करके इसकी गणना की जा रही है, फिर प्रत्येक संख्या को माध्यम से घटाए, जिसे औसत के रूप में भी जाना जाता है, और परिणाम का वर्ग करें, सभी मानों को जोड़ने और फिर वर्गमूल के बाद आने वाले पदों की संख्या में से भाग देना। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो इससे हम स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं। इट्स कैलकुलेट बाय द फाइंडिंग द मीन, इससे हम मीन को भी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्ट विथ ईच नंबर ऑफ मीन इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज, अगर सब्ट्रैक्ट करें किसी भी मीन को तो वो क्या होता है, एवरेज, एंड स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट होता है ना। एडिंग ऑल द वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, जितनी भी वैल्यू होती है उसे नंबर ऑफ टर्म से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे हम स्क्वायर रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर बाय एन, है ना, और इसमें हम क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, इन सबका होल रूट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब इसमें एन नंबर ऑफ टर्म होती है और म्यू क्या होता है, मीन होता है। क्लियर हुआ। चलिए इसको अब हम बच्चों एक कोड के थ्रू समझते हैं, पाइथन कोड टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किस तरीके से पाइथन का कोड लिखते हैं, तो देखिए जैसे प्रीवियसली हम फाइल इंपोर्ट करते हैं वैसे हमने फाइल को इंपोर्ट किया, यहाँ पे एक अरे लगाया, है ना, अरे के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो जब जो पुराना फॉर्मूला था आप उसमें इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो बाकायदा आपको 1.854 वैल्यू मिल जाएगी। इसे बच्चों आपने मैथ्स में भी करके देखा है, यहाँ पर भी आप इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के हमने जो 3 टॉपिक थे, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लिया। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अदर फंक्शन। कुछ और भी फंक्शंस हमारे यहाँ होते हैं जिसको हम एक शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। ठीक है,
पहला फंक्शन क्या होता है, तो पहला फंक्शन है काउंट, जिसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। दूसरा होता है बच्चों मैक्सिमम, जो कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा सीरीज, फ्रेम या पैनल में से क्या करते हो, मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हो, है ना। तीसरा जो आपका फंक्शन होता है वो होता है मिनिमम, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम, रो, सीरीज या पैनल या डेटा फ्रेम में से मिनिमम रो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होता है, तो यहाँ सुनिए, पांडा सीरीज डॉट क्वांटाइल फंक्शन रिटर्न द वैल्यू एट द गिवन क्वांटाइल फॉर अंडरलाइनिंग डेटा इन द गिवन सीरीज। किसी भी सीरीज में जो डेटा अंडरलाइंस होता है, जो इंडेक्सिंग होती है, वो आपको यहाँ पर क्या करके बताता है, डिस्प्ले करके बताता है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटाइल की वैल्यू को, उसे हम क्वांटाइल फंक्शन के रूप में जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। आज हमने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।